ध्यान दीजिए, ये जो मेरे टॉपिक है भगवान कृष्ण का महाभारत में भूमिका। ऐसे जो भी मेरा वीडियो देखना होगा तो आप लोग YouTube पर जाके सर्च कर सकते हैं विमलेश्वर हंटर कॉम्पिटिटिव क्लास, ठीक है। तो भगवान कृष्ण का महाभारत में भूमिका, आखिर क्या भूमिका था। जब देखो कौरव और पांडव दोनों एक ही खानदान के थे। अभी भी मैंने बताता हूं कि अभी भारत में एक चीज और है कि ज्यादातर लड़ाइयां जो होती है वो आपस में होता है। ज्यादा लड़ाई क्या होता है? आपस में होता है, अपने भाई में, चचेरे भाई में, गोतिया में, ये होता है। वो दोनों अपने चचेरे भाई थे और दोनों को गुरु कौन था? गुरु द्रोणाचार्य थे। गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य थे। नतीजा हुई कि एक भाई का जो लड़का था 100 था। कौरव कितने थे? 100। और उसके कितने थे? पांडव के 5 पुत्र थे। युधिष्ठिर, जाओ सुषमा तुम जा सकते हो फिर, जाओ, तबियत उसका ठीक नहीं है, ध्यान दो। क्या है? दूसरे भाई कितना था? 5। अब जो 100 हो गया उसको तो लोभ हो जाता है ना कि हम 100 हैं, ये 500 को मारकर कब्जा लेंगे। ऐसा होता है, हम लोग भी देखिए, पहले भी राज हड़प नीति बहुत सा पढ़ा। तो उसमें क्या होता है, इन लोग की सीधे ध्यान, वो चाहे कि हम, फिर भी पांडव लोग लड़ाई नहीं करना चाहता था। इन लोग दोनों का गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। पांडव लड़ाई नहीं करना चाहता था। उनको 14 साल वनवास मिला, वनवास भी काट लिए। काटने के बाद आए, बोले बस मुझे कुछ नहीं, 5 गांव दे दो, 7 गांव दे दो, मैं उतने में मांग खा लूंगा, भिक्षा मांग लूंगा। लेकिन उन लोगों को डर था कि कहीं न कहीं आज मांग खा लेगा, कल तो चढ़ाई कर देगा। इसलिए सोचता था कि युद्ध करो तब तुम्हें हम हिस्सा देंगे। वो सोचा कि युद्ध करेगा तो ये 5 है और हम क्या है? 100 मार देंगे। क्या करें? कचंबर उड़ा देंगे? नहीं, कहता है कि गर्दा उड़ा दो मार के। वैसे हुआ होगा उसमें, गर्दा उड़ाने के बाद सोचा, युद्ध हो गया। तो वहां पे कृष्ण भगवान थे। कृष्ण भगवान ने युद्ध को रोकने के लिए बहुत से उपाय किए। सोचे कि मैंने युद्ध को रोक दे, लेकिन युद्ध रुक नहीं पाई, क्योंकि कौरव को दिमाग में बन चुका था कि हमें क्या करना है, इन लोगों को मार देना है और पूरे संपत्ति हम लोग को, पूरे राज हड़प लेना है। देखो स्थिति इसी तरह बढ़ गई। अब कृष्ण के पास गए। देखो किसी से अगर कुछ लेना है ना, कुछ लेना, तो आप उससे झुको, सीखो। कहता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कौरव की तरफ से भी गया था दुर्योधन कृष्ण भगवान के पास कि आप मेरे तरफ रहिए। दुर्योधन बोला, तो दुर्योधन को कृष्ण भगवान ने बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, या मैं, या मेरा चतुरंगिनी सेना, जो उनके पास राज में सिपाही थे, सेना थे। तू सोचा कि अरे जब पूरा सेना आ जाएगा मेरे साथ तो क्या कर लेगा। तो दुर्योधन कहा कि आप पूरा सेना दे दीजिए। तो बोले सेना तो आप तुम्हारे तरफ से लड़ेगा, भारत है उसको, लेकिन हम पांडव की तरह लड़ेंगे। अब यह बात तय हो गई कि कृष्ण भगवान किसकी तरफ रहेंगे? पांडव की तरफ। और सेना उनको किसकी तरफ लड़ेगा? कौरव की तरफ। मतलब कौरव की तरफ से सेना उनको लड़ेगी और इधर से कौन लड़ेंगे? कृष्ण भगवान। ऐसी हुई बात, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मजाक में बोला कि अर्जुन तुम हार दोगे, तुम हार जाओगे, क्योंकि बताओ तुम एक खाली मटकी को क्या करोगे? जब माखन तो ले गया दुर्योधन, खाली मटकी तुम्हारे पास है, मतलब मेरा सेना तो लेके चल गया, तो तुम, हम क्या कर पाएंगे? बड़ा नर्म भाव में एक पंक्ति में बताया था अर्जुन ने कि क्या होगा प्रभु, जब माखन चोर मेरे पास है तो माखन का टेंशन ही क्या है, क्योंकि जब माखन चोर तो मेरे पास है, माखन ले जाके करेगा काऊ। और कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन का एक भी सोचो, कृष्ण के अगर बचपन के रूप में भी देखना है तो देख लो, अगर एक पुत्र के रूप में भी देखना है तो देखो कि अपने माता पिता को जेल से उन्होंने छुड़ाया। एक राजा के रूप में देखो, पूरे प्रजा को उन्होंने भला किया। और एक राजनीति के रूप में भी देखो
तो बताओ पूरे इतिहास के पहला राजनीतिक है तो कृष्ण है। जो पूरे ब्रह्म माने पूरे दुनिया का पहला राजनीतिक कौन थे? तो कृष्ण भगवान थे जो पूरे। लेकिन सोचो उनमें अहम नहीं था। आज हमें थोड़ा सा पढ़ लिए, थोड़ा सा शक्ति हो गया तो क्या होता है, हम लोग घमंड होते हैं। लेकिन कृष्ण से एक चीज हमें मिलता है सीखने का कि जब वो दुनिया को विनाश करने वाले चक्र सुदर्शन को जब भी उठाते हैं तो एक अंगुली छुटाते हैं। देखा होगा, अरे नेट के जमाने में बार बार बोलता हूँ, देख सकते हो, यूट्यूब है, गूगल है, कुछ भी देख सकते हैं आप। लेकिन सोचो जब प्रेम से बांसुरी बजाने के लिए उठाते हैं तो क्या उठाते हैं? दोनों हाथ को बड़ा सही उठाते हैं। इसे क्या पता चलता है कि अहंकार से ज्यादा उन्होंने वैल्यू किसको देता है? प्रेम को देता है कृष्ण भगवान। अब युद्ध तो शुरू हो गई, सेना उधर से लड़ रही थी, कृष्ण भगवान इधर से लड़ रहे थे। नतीजा हुआ वही कि कौरव हार गई। कौरव को हारने का कई कारण था। कौरव सोचो, कौरव के साथ उनका गुरु द्रोणाचार्य भी थे, पूरी कृष्ण का चतुरंगी सेना भी थी, केवल कृष्ण अकेले थे इधर और वो हार गया। क्यों? क्योंकि तन रहने से कुछ ना होगा, मन नहीं। गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं चाहते थे कि कौरव जीते, और गुरु द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे इसलिए क्योंकि कौरव अधर्म था। और धर्म कौन था? पांडव। कभी भी धर्म का ही जीत होता है, अधर्म का नहीं। अधर्म एक बार लहरता है, तुम शक्तिशाली हो, किसी को बर्बाद कर दोगे, लेकिन लास्ट में तुम्हारी हार होगी, तय है। ये अगर देखना है तो महाभारत देखो। महाभारत से हमें अच्छी सीख मिलता है कि सत्य की विजय होती है। और उसी तरह हुआ उनका। जब गुरु द्रोणाचार्य पे अर्जुन बाण चलाने से मना कर दिया था क्योंकि कौरव की तरफ से लड़ रहे थे। एक बार दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को बोला था कि गुरुदेव आप मन से नहीं लड़ रहे हैं, आप मन इधर, आपका तन इधर है, मन पांडव की तरह है। अरे जब अगर मुझे कोई दो गुट में बच्चे लड़े, वो वचन कर दिए थे द्रोणाचार्य कि हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे, इसलिए वो लड़ रहे थे। जब धनुष उठाए अर्जुन जब धनुष उठाए, उधर से सामने गुरु द्रोणाचार्य थे। बताओ दृश्य कितना होगा, कैसा दृश्य होगा कि सामने उसका गुरु है, सामने उसको गुरु है और इधर से बाण चलाना। कोई भी मतलब कोई निंदनीय जो छात्र होगा, जो निंदनीय शिष्य होगा, वो भी शायद चलाने से पहले कांप जाएगा। अर्जुन भी कांप गया कि मैं अपने गुरु पे बाण कैसे चलाऊं। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो ये मेरा आज्ञा है कि युद्ध में तुम मुझ पे बाण चलाओ। बेचारे वो अर्जुन देखेगा कभी बाण तो चलाए, लेकिन ठीक ही लगा, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के पता था कि अगर जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक सत्य की विजय नहीं होगा। इससे यह सीख हमको मिलता है कि अगर सत्य के लिए मुझे जान भी चला जाए तो परवाह नहीं करना चाहिए, जान देना चाहिए। ऐसे यह महाभारत से हमें सीख मिलता है। और वो फिर गुरु द्रोणाचार्य मरे, फिर इसी तरह युद्ध हुई। और फिर क्या युद्ध बीच में ही चल रहा था। एक बार युद्ध सबसे मतलब घमासान किसके साथ होता था? कर्ण और अर्जुन का टक्कर होता था। किसका होता था? कर्ण और अर्जुन का। लेकिन कर्ण जब उसके मारता था तथा उसका 3 डेग जो था ना, वो पीछे जाता था। किसका? अर्जुन का रथ में नहीं मारता धनुष, उसका चलाता था 9 डेग। किसका? कर्ण का। इसे देखकर थोड़ा सा अर्जुन का भी घमंड हुआ था कि कहते हैं कि कर्ण शक्तिशाली है। अरे हम तो कर्ण से ज्यादा शक्तिशाली है ना, कि हम उसे बहुत 9 डेग पीछे कर देते हैं, वो मुझे 3 ही डेग कर पाता है। कृष्ण भगवान कहें कि अर्जुन तुम भ्रम में मत हो, सच में वीर कर्ण है। और महाभारत में अगर वीर किसी को माना गया तो कर्ण। भले कर्ण कौरव के गलत के साथ गया, इसलिए कर्ण को विनाश हुआ। इसे ये भी सीख मिलता है कि आप कितना अच्छा हैं, अगर आपका संगत गलत हो गया तो आपको विनाश तय। कर्ण से हमें क्या सीख मिलता है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर आपका संगत गलत हो गया तो आप बर्बाद हो सकते हैं। जैसे एक बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ने में था, लेकिन उसको गुटखा शराब खैनी की आदत लग गया, वो बच्चा खराब हो गया। इस तरह से कृष्ण भगवान ने उन्हें सारथी बनकर रहा अर्जुन के साथ में, पार्थ बनकर, मतलब क्या दोस्त बनकर, और अर्जुन जीत गया। एक कहानी से हमें पता चलता है कि जब 100 को भी 5 हरा सकता है, लेकिन सत्य के रास्ता पे चलेगा तब। दूसरा क्या सीख मिलता है
कि आप सही हैं, लेकिन आप गलत रास्ता मत चुने। अगर गलत रास्ता चुन लीजिएगा, ये संगत आपको गलत हो जाएगा, तो आप बर्बाद हो सकते हैं। क्लियर, समझ गया। और इससे भी हम लोग को संदेश मिलता है महाभारत से कि कभी भी हम संयम से काम लें, आपस में कभी भी लड़ाई ना करें। लड़ाई करने के बाद विनाश के सिवा कुछ बचने को नहीं। समझ गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राधे कृष्ण। बंद कर दो।